इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां कसिया में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक तस्कर घायल है और एक को गिरफ्तार कर रामकोला नहर पट्टी के पास ये मुठभेड़ हुई है। 3 थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। मैजिक वाहन, 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। रामकोला नहर पट्टी के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लगी। तीनों थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी के साथ मैजिक वाहन, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है कुशीनगर से, जहां पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तस्कर घायल है और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां मैजिक को बरामद किया है रामकोला नहर पट्टी के पास। ये पूरी घटना हुई है, मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्कर के पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैजिक वाहन, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कसिया में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर पर आज दिनांक 8/5/2025 को थाना कसिया क्षेत्र अंतर्गत कुछ पशु तस्करों के होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए थाना कसिया, हाटा और स्वाट की एक संयुक्त टीम गठन की गई। ये संयुक्त टीम थाना कसिया के बैरिया चौराहे के रामकोला नहर पटरी के पास घेराबंदी कर चेकिंग कर रहे थे। तभी एक मैजिक वाहन से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, परंतु मैजिक वाहन पर सवार लोगों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक को मौके से गिरफ्तार किया गया। घायल व्यक्ति, जिसका नाम मुसाहिब अंसारी पुत्र असगर अंसारी, शाकिन कुचिया पिपरा थाना पटेरवा, और गिरफ्तार राकेश महतो पुत्र ब्रह्मदेव महतो, शाकिन पगरा धनटोला थाना पटेरवा के रहने वाले हैं। इन दोनों के पास से 2 तमंचे, 2 राशि गोवंश, 2 खोखा कारतूस, लकड़ी का टीहा, बांका आदि बरामद हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। बरामदगी के आधार पर सुसंगत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता से। शैलेंद्र, जिस तरीके की ये खबरें सामने आ रही है, जहां पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और एक तस्कर को घायल किया गया है, ऐसे में कितनी संख्या है तस्करों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, जिस प्रकार कुशीनगर पुलिस पशु तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चला रही है, ऐसे में आज जैसे ही रात की सूचना मिली तो पुलिस जो है घेराबंदी करके और इन पशु तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल करी। इसमें एक जो है पशु तस्कर, जो कि इसका इतिहास भी रहा है, उसके बारे में जो सूचना मिली तो घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद मुसाहिब के पैर में गोली लगी। वो अपने बचाव में भी उसने फायरिंग किया। सबसे बड़ी बात है, इतनी कार्रवाई होने के बाद अगर हम पिछले के इतिहास का इतिहास उठाकर देख लें तो जितना पुलिस और पशु तस्करों में इनकाउंटर हुआ है और इतने पशु तस्कर पकड़े गए हैं, फिर भी इस तरीके के जो काम आ रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कुशीनगर पुलिस के लिए कि लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी ये पशु तस्कर नहीं मानते और उस क्षेत्र से निकलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कुशीनगर पुलिस के लिए। इसमें कुशीनगर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से ये भी सामने आया है कि मैजिक बरामद की गई है, तमंचा बरामद किया गया है, कारतूस बरामद किया गया, ऐसे में मैजिक में कोई गौवंश भी था जिसे बरामद किया गया है, या ये कुछ ऐसी तस्करी को अंजाम दे रहे थे तब इनको धर दबोचा है? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, जो मैजिक बरामद हुए थे उसमें 2 राशि गोवंश थे। उसमें जैसे ही सूचना मिलती है, ये क्या होते हैं, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये कैरियर पकड़े जाते हैं, जो ढोने वाले होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे जगह ला के जो है अपना जो है वध करने के लिए लेके जाते हैं,
बेचने पकड़ जाते हैं, जो इन लोगों का जो मसीहा है, जिनके संरक्षण में ये चल रहा होता है, उन पे जो है अभी पुलिस नहीं पहुंच पाती है, नहीं उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर पाती है। अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए, जो कि मुखिया है, जिसके नेतृत्व में ये सब काम होता है, जो पशुओं को क्रूरता के साथ जो है लेके जाया जाता है, बिहार को लेके जाया जाता है, तो ऐसे में कुशीनगर पुलिस रोकती है, कार्रवाई करती है। तो दूसरी बात ये है कि अगर उनके मसीहा को पकड़ा जाए, जो मुखिया है, जो ये सब काम कराते हैं, तो अब अंकुश लग सकता है। नहीं तो ये आए दिन मुठभेड़ तो होता रहेगा, लेकिन जो इसके जो सरगना है वो नहीं पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि सरगना को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक सरगना के पास तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।